स्वागत है साथियों हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य के भक्तिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में हैं, जिससे आपका समय भी बचेगा और फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने कहा? ग्रियर्सन ने। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। भक्ति आंदोलन बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आरती कीजय हनुमान लला की, किसकी पंक्ति है? रामानंद की पंक्ति है। आरती कीजय हनुमान लला की किसकी पंक्ति है? रामानंद की पंक्ति है। स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? शंकराचार्य हैं। स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? रामानुजाचार्य हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? रामानुजाचार्य हैं। रामानुजाचार्य का संबंध किस दार्शनिक सिद्धांत से था? विशिष्टाद्वैतवाद से। रामानुजाचार्य का संबंध किस दार्शनिक सिद्धांत से था? विशिष्टाद्वैतवाद से था। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? निम्बार्काचार्य हैं। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? द्वैताद्वैतवाद का। निम्बार्काचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? द्वैताद्वैतवाद का। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? मध्वाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? मध्वाचार्य। मध्वाचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? द्वैतवाद का। मध्वाचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? द्वैतवाद का। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? वल्लभाचार्य जी हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? वल्लभाचार्य जी हैं। वल्लभाचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? शुद्धाद्वैतवाद का। वल्लभाचार्य जी ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? शुद्धाद्वैतवाद का। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? रामानंद हैं। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? रामानंद हैं। मैं पुनि गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत, किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की पंक्ति है। मैं पुनि गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत, किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की पंक्ति है। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो, किसकी पंक्ति है? नाभादास की पंक्ति है। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो, किसकी पंक्ति है? नाभादास की पंक्ति है। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, किसकी पंक्ति है? कुंभन दास की पंक्ति है। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम, किसकी पंक्ति है? कुंभन दास की पंक्ति है। विद्यापति को किसने श्रृंगारिक कवि कहा? शुक्ल जी ने। विद्यापति को किसने श्रृंगारिक कवि कहा? शुक्ल जी ने कहा। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक
कौन हैं? चैतन्य महाप्रभु हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? चैतन्य महाप्रभु हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। अंगवधु किसकी रचना है? दादू दयाल की रचना है। अंगवधु किसकी रचना है? दादू दयाल की रचना है। आशा करता हूँ साथियों यह मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। इस चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूती दे सकते हैं। चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके के वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।